नॉर्मली हार्ट अटैक फैमिली के उस मेंबर को होता है हु इज़ द ब्रेड अर्निंग मेंबर, मतलब वो, हाँ, तो ये पूरे फैमिली को तबाह कर देता है, कैटास्ट्रॉफी फॉर द फैमिली। तो हमें इसलिए अपने आप का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हार्ट अटैक हुआ कि जब हमारी जो हार्ट की धमनियाँ हैं, नसें हैं, उसमें क्लॉट जमा हो गया और ब्लड सही से नहीं जा रहा है, तो वो एंजाइना हुआ और हार्ट अटैक में कन्वर्ट हुआ। ठंड के कारण नसों अपने आप में सिकुड़ जाती है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट पीछे हमें ठंड से बचाने के लिए नसों का सिकुड़न आता है और हमारा ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है कंपैरिजन से। तो हमें अपना हाइड्रेशन, नॉर्मली हम लोग ठंड में लिक्विड इंटेक भी बहुत कम हो जाती है, तो हाइड्रेशन अच्छा रखना है। हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पेसमेकर्स हैं, स्टेंट है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सही फिजिशियन से मिलेंगे, सही डॉक्टर से मिलेंगे, ही विल गाइड यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिनेश चंद्र, जो कि हार्ट सर्जन है। विंटर्स की बात की जाए, मौसम सरमा चल रहा है और मौसम सरमा के द्वारा जो है काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, कार्डियक अरेस्ट आते हैं। देखते हैं क्या कुछ वजूहात रहते हैं इस दौरान के, क्या कुछ ट्रीटमेंट्स हमें चाहिए इन हार्ट अटैक्स के लिए। सबसे पहले सर आपसे जानेंगे कि मौसम सरमा चल रहा है और ऐसे में मौसम सरमा में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आता है। क्या वजूहात रहती है उन हार्ट अटैक्स? देखिए, जब ठंड ज़्यादा होती है तो दो तीन चीज़ें हैं हम लोग को समझना है कि ठंड के कारण नसों अपने आप में सिकुड़ जाती है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट पीछे हमें ठंड से बचाने के लिए नसों का सिकुड़न आता है और हमारा ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है कंपैरिजन से। तो हमें अपना हाइड्रेशन, नॉर्मली हम लोग ठंड में लिक्विड इंटेक भी बहुत कम हो जाती है, तो हाइड्रेशन अच्छा रखना है और अपने आप को ठंड से जितना प्रोटेक्ट करें। और स्पेशली मेरा वार्निंग एल्डरली के लिए, जो 60 ईयर्स से प्लस हैं या जो बच्चे 12 ईयर्स से कम हैं, क्योंकि उसमें ये ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। तो वी शुड रिमेन इंडोर अगर बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर बाहर जाना भी है तो वी शुड हैव वेल ड्रेस्ड अप, वार्मर्स वगैरह होने चाहिए और कोशिश करना है कि या तो हम हीटर या कुछ ऐसा प्रोविज़न रखें और सडन चेंज इन टेम्परेचर को अवॉइड करना चाहिए। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी ए हार्ट पेशेंट तो अपनी मेडिसिन को रेगुलरली लीजिए। अगर आप ब्लड प्रेशर उच्च के मरीज हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मली 10-20 बढ़ता है, तो हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कि अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयों को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, तो अपने फिजिशियन से मिल लेना चाहिए। हम विंटर्स के टाइम जो है ज़्यादातर देखते हैं स्टेंट्स डाले जाते हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? क्या जब कार्डियक अरेस्ट आता है उनको स्टेंट डालने ज़रूरी होते हैं या कि उसके बगैर भी कोई ट्रीटमेंट उनके लिए किया जा सकता है? देखो, आपको मैं पहले ये चीज़ समझाना चाहूँगा, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये दो अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक हुआ कि जब हमारी जो हार्ट की धमनियाँ हैं, नसें हैं, उसमें क्लॉट जमा हो गया और ब्लड सही से नहीं जा रहा है, तो वो एंजाइना हुआ और हार्ट अटैक में कन्वर्ट हुआ। और कार्डियक अरेस्ट है जब हार्ट पंपिंग करना बंद कर दिया। तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के बाद हो सकता है, बट जरूरी नहीं है सारे हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट हो। तो कार्डियक अरेस्ट में तो सीपीआर हमें बेसिक आना चाहिए, जो कि हम हार्ट की पंपिंग को लौटा सकें। वो धड़कन की प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है और पुरानी बीमारियों के कारण भी हो सकता है। स्टेंट की जरूरत हार्ट अटैक में होती है। हार्ट अटैक के समय जब जिनको ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इनकी नसें नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा ब्लॉक हैं, 30 हो, 50 हो, 70 हो, बट अगर हार्ट अटैक आता है जिसमें ईसीजी में चेंजेस हैं, पसीने आ रहे हैं, सांस बहुत चल रहा है, तब तो इमरजेंसी में हमें स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर पेशेंट वॉकिंग है, बस एंजाइना है, तो उसको हम लोग दवाइयों से कंट्रोल करते हैं और फिर एंजियोग्राफी करके हमें देखना चाहिए कि वो, हम अगर 100 पेशेंट के एंजियोग्राफी करेंगे ऐसे स्टेज में, तो 30-40% मेडिसिन से क्योर हो जाएंगे। 30-40% को स्टेंट की जरूरत पड़ेगी और 20% लोग हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, जिसे बाईपास सर्जरी बोलते हैं। तो हमें सही जगह अगर हम इसका एडवाइस लेंगे तो चीज़ें हम लोग को सही गाइडेंस मिल सकती है इसके बारे में। प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ेंगे लोगों को इस वक्त? प्रिकॉशन, अगर आप ऑलरेडी बीपी, शुगर और कुछ कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपनी दवाइयाँ मिस ना करें। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को अवॉइड करें और एक्सर्शन वाली चीज़ें, अगर आप ऑलरेडी पेशेंट हैं तो हार्ट ऑलरेडी एक्सर्टेड होता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेव्स, तो उसको अवॉइड करें या अब एक फेजेस वे में करें, मतलब ग्रेजुअली करें, नॉट इन अ सडन दिस थिंग। और बाकी चीज़ें ये है कि अपने चेकअप्स करवाते रहें, बहुत दिन गैप ना आने दें। ये एलोपैथी को अचानक छोड़ के होम्योपैथी और अल्टरनेटिव मेडिसिन पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन करना है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज और समथिंग, यू टेक योर एलोपैथी ड्रग, डोंट दैट स्टॉप इट, बिकॉज उसमें ब्लड थिनर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा होती है, वो हेल्प करती हैं। तो आप फॉलो करो, सब सिस्टम को फॉलो करो, बट डोंट नेग्लेक्ट द एलोपैथी विच इज़ गोइंग ऑन। क्योंकि मैंने मैक्सिमम मिसहैप इसी में देखा है कि लोग को लगता है अब तो मैं ठीक हूँ, मैंने दवाइयाँ छोड़ दी हैं, और फिर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम, एक प्रीशियस लाइफ है, और नॉर्मली हार्ट अटैक
फैमिली के उस मेंबर को होता है हु इज द ब्रेड अर्निंग मेंबर, मतलब वो, हाँ, तो ये पूरे फैमिली को तबाह कर देता है, कैटास्ट्रॉफी फॉर द फैमिली। तो हमें इसलिए अपने आप का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ों को, और बिना मेडिकल एडवाइस के चीज़ों को मतलब माइंडलेसली फॉलो नहीं करना चाहिए। और आज के दिन में हर चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हार्ट फेलियर हो, हार्ट की पंपिंग 10% भी हो, हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पेसमेकर्स हैं, स्टेंट है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सही फिजिशियन से मिलेंगे, सही डॉक्टर से मिलेंगे, ही विल गाइड यू। करवाना नहीं करवाना दैट इज सेकेंडरी, बट यू शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट ऑल्सो। थैंक यू। तो हमारे साथ दिनेश चंद्र बात कर रहे थे। देखते हैं क्या अपडेट आता है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशिक नाइक को मसरूर कोई उनके साथ देखते रहे कश्मीर प्राइड, श्रीनगर।